नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेब मंथ खत्म होने की कगार पे है और मोदी केयर ने इसी महीने नए प्लान को लॉन्च किया था। अगर बिजनेस वाइज बात करें तो हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा हुआ हो और हो सकता है आपका बिजनेस खराब हुआ हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका बिजनेस इस महीने कैसा रहा। इस वीडियो में मैं बिजनेस के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने आया हूं जिसके बारे में कंपनी ने हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया है। कुछ चीजें नई है, अनाउंसमेंट हुई है, कुछ चीजें आपको हो सकता है पता हो और हो सकता है ना पता हो। तो सारी चीजें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट सारी चीजें सुन लीजिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी बात आपको पता थी, कौन सी बात आपको नहीं पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इंफॉर्मेशन की बात करें। अगर आप मोदी केयर के पुराने रैंक में एसईडी रैंक को क्वालिफाई किया था, या हो सकता है आपने बहुत पहले एसईडी रैंक को क्वालिफाई कर लिया हो और आपको कार फंड आता था, तो आपको पता था कि कार फंड का पैसा आप कैसे यूज कर सकते हैं। जब कोई आप कार या व्हीकल खरीदेंगे तब आप उस पैसे का यूज कर सकते थे, और आपने अभी तक बहुत सारे कार फंड का पैसा रोका हुआ होगा या रुका हुआ था आपके अकाउंट में। जैसा कि मैं बताऊं, जब मैंने मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने जब एसईडी रैंक को हासिल कर लिया था तो उसके बाद मैं कार फंड के पैसे को इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब मैंने रोका हुआ था। और जब तक इकट्ठा नहीं हो गया, उतना पैसा नहीं हो गया जितने पैसे से कार खरीदी जा सके या डाउन पेमेंट डाली जा सके, तब तक मैंने कार नहीं खरीदी थी। और मैंने पिछले साल ही मैंने मोदी केयर से नई कार खरीदी थी, मोदी केयर के कार फंड के माध्यम से, जब पैसा ज्यादा हो गया था। तो हो सकता है आपने न्यूली कार क्वालिफाइड रहे होंगे और आपका कुछ पैसा बचा हुआ है। अब चूंकि नए प्लान में कार फंड वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, जितनी भी दुनियादारी वाली अट्रैक्टिव बातें थी वो नए प्लान में खत्म हो गई है। तो कंपनी ने इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन जारी किया है कि जितने भी लोगों का पुराने प्लान के हिसाब से कार फंड पड़ा हुआ है कंपनी के पास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों का अगर वैल्यू 50,000 रुपए से कम है तो कंपनी इसी महीने के पे आउट में वो कार फंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगी 5% टैक्स काट के। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और जिनका 50,000 रुपए से ज्यादा कार फंड पड़ा हुआ है उनके अकाउंट में, उनको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कोई कार खरीदनी पड़ेगी या कोई बाइक खरीदनी पड़ेगी और उसका नाम दिखा के उस पैसे को आप रिलीज करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप अपने अकाउंट में जाके चेक करिए। अगर आप कार फंड क्वालिफायर थे तो आप चेक करिए आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। उस पैसे को कंपनी के जो नई पॉलिसी आई है, अगर 50,000 से कम होगी तो कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिडीम हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपए से ज्यादा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब, चाहे आप बाइक ही खरीद लीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल करके उस पैसे को खाली कर लीजिएगा। नहीं तो पता नहीं वो पैसा कब तक कंपनी के पास पड़ा रहेगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओ या ना कर पाओ। तो 50,000 से ज्यादा है तो भैया चाहे बाइक खरीद लीजिए, चाहे कार खरीद लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि अब नए प्लान में कार फंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरे इंफॉर्मेशन की बात करें। जैसा कि आपको पता कि बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका का टूर क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से मोदी केयर आपको श्रीलंका का टूर नहीं ले जा पाई थी, जिसके लिए कंपनी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। मैंने भी बताया हुआ था कि अगर आपने श्रीलंका का टूर क्वालिफाई किया हुआ है तो कंपनी आपको दो ऑप्शन दे रही है। पहला ऑप्शन ये दे रही है कि या तो आप पैसा ले लीजिए, है ना, पैसा ले लीजिए आपको मिल जाएगा, या पैसा नहीं लेना तो कंपनी के अगले टूर का वेट करिए, कंपनी आपको किसी दूसरे टूर में लेके जाएगी। हो सकता है आपने पैसे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हो कि मुझे भैया पैसा दे दो, मैं टूर नहीं जाऊंगा, और हो सकता है आपने वेटिंग पीरियड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हो जहां पे आप वेट करेंगे, जब कंपनी नया टूर अनाउंस करेगी तो वहां पे आपको शिफ्ट कर देगी। तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जिन्होंने पैसे का इनकैशमेंट के लिए ऑप्शन चुना हुआ था, मतलब वो कह रहे थे मुझे टूर नहीं जाना, मुझे पैसा ही दे दो। उनके लिए कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि भैया जिनका भी क्वालिफायर थे, मतलब श्रीलंका ट्रिप क्वालिफायर थे और उन्होंने इनकैशमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, उन सभी लोगों को फेब के मंथ के पे आउट के साथ ही वो पैसा भी भेज दिया जाएगा, और वो भी टैक्स काट के 5% टैक्स कटेगा। तो अगर
इस महीने किसी भी लीडर का ज्यादा पे आउट आ रहा है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं उसमें ये पैसा तो नहीं ऐड है जो श्रीलंका ट्रिप क्वालिफायर का है, नहीं तो आप फालतू के मोटिवेशन में आ जाओगे कि नए प्लान में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो इस बात का ये ट्रिक ये है कि जितने भी बड़े लीडर का पे आउट आएगा उसमें हो सकता है उन्होंने पैसे का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 40,000 रुपए ये भी जुड़ेगा, उसको पे आउट से कोई लेना देना नहीं है, 40,000 रुपए अलग से है। तो धोखा मत खाइएगा अगर कहीं भी ऐसा देखने को मिलता है। और अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपने पैसे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरे इंफॉर्मेशन की बात करें। जैसा कि पता है कि पुराने प्लान में लॉयल्टी हर महीने की 25 तारीख को खत्म हो जाती थी, लेकिन नए प्लान में कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बाउंड्री नहीं है। आप कभी भी पूरे महीने में किसी दिन भी आप अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर सकते हो, आपका लॉयल्टी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने सिस्टम में जाएं, देखें अगर आपने 1000 पॉइंट से कम की शॉपिंग की हुई है, मान लीजिए 500 पॉइंट की शॉपिंग की है या 700 पॉइंट की शॉपिंग की है या 1000 पॉइंट की शॉपिंग की है, हालांकि मिनिमम 500 पॉइंट की शॉपिंग होना कंपलसरी है। तो अगर आपने उसको किया हुआ है और आपको लगता है कि मुझे लॉयल्टी का बेनिफिट लेना है, आपको लगता है, मेरे कहने से नहीं, आपको लगता है कि अगर आपको लॉयल्टी का बेनिफिट लेना है तो मिनिमम 1000 पॉइंट की शॉपिंग कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब मिनिमम 500 पॉइंट की आपको शॉपिंग फिर से करनी पड़ेगी। आप चाहे जितना भी पुराना कितने भी पॉइंट की शॉपिंग किया हो तो आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ रीपर्चेस प्रोग्राम भी चल रहा है, तो जो भी आप सामान खरीदेंगे रीपर्चेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालांकि 35 रुपीस आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे 35 रुपीज देके, तो वो आप लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर चौथी इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि न्यू प्लान में वीकली पे आउट आता है। तो अगर आपने 8 तारीख से 15 फेब के काम अगर आपने 8 फेब से 15 फेब के बीच काम किया होगा तो आपका उसका पे आउट 18 या 19 फेब को आ गया होगा। और अगर आप 16 से 21 वाले स्लैब में है तो उसका भी पे आउट आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप बिजनेस समरी खोलना, बिजनेस समरी के अंदर शेयरिंग बोनस में आपको अपना पे आउट दिखाएगा कि एक हफ्ते का आपका कितना पे आउट बना है, अगर एक्चुअली में आपका बना होगा। और शेयरिंग बोनस का पे आउट तभी बनेगा जब आपने खुद 2000 पॉइंट की शॉपिंग की हो, तब जब आपका पे आउट बनना था। तो अगर अभी तक आपने 2000 पॉइंट की शॉपिंग नहीं की है तो मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस महीने आप 2000 पॉइंट की शॉपिंग करिए। क्यों? क्योंकि शेयरिंग बोनस के लिए आपको जो 3 हफ्ते पहले का बिजनेस था वो काउंट नहीं होगा, वो आपका बर्बाद हो गया है। तो 2000 पॉइंट की शॉपिंग अभी करने से सिर्फ आपका टीम बोनस बनेगा और बाकी कुछ बनने वाला नहीं। हाँ, ट्रिपल पावर बोनस बन जाएगा अगर इस वीक आपका 18,000 जो दुनियादारी आपके टर्म्स एंड कंडीशन नए प्लान में आपने उसको फुलफिल किया हुआ है। तो अभी तक आपने 2000 पॉइंट की शॉपिंग नहीं की है तो महीना खत्म होने वाला है, हाईली रिकमेंड कर रहा हूं शॉपिंग मत करिएगा, अब अगले महीने करिएगा। क्योंकि अब आपका अगर पे आउट 1000 रुपए बन रहा होगा तो 1000 रुपए बनाने के लिए 4000 रुपए खर्च करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एनालिसिस है। एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूं कि मत लीजिएगा। बाकी स्वेच्छा आपकी है, आपके जैसे अपलाइन कह रहे हैं आप अपने अपलाइन का भी अनुसरण का पालन कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, ये मेरी सोच है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये 4 इंफॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी, आपका जानना समझना जरूरी था। तो आप मुझे बताइएगा कौन सी बात आपको पता थी, कौन सी बात आपको नहीं पता थी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सही जानकारियां सिर्फ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय